वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में जो हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन को रखता है। ये एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक सारी हमारी जो डेटा है वो वहाँ पे जमा होती है। मैं बात कर रहा हूँ डीएनए के बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वॉटसन एंड क्रिक का एक बहुत ही मशहूर मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए कैसे काम करता है और वो कैसे बना होता है। आइए जानते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है जो 1953 में उन्होंने दिया था, जिसका नाम है द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर उन्होंने कहा कि सर जो डीएनए होता है वो दो पट्टियों या दो हेलिक्स पे मुश्तमिल होता है। कितने हेलिक्स का बना होता है? दो हेलिक्स का। जो डीएनए होता है वो दो पट्टियों या दो हेलिक्स का बना होता है। उस हेलिक्स का जो बाहर वाला रीजन है, हेलिक्स का ये जो ब्लैक कलर वाली आपको जो पट्टी दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं सर, इट इज कॉल्ड अपराइट। उसको अपराइट कहते हैं। और जो ये जो अंदर वाले से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड रंग्स। अपराइट्स एंड रंग्स। जो अपराइट होते हैं, जो बाहर वाली जो पट्टी होती है, वो बना होता है शुगर एंड फॉस्फेट का, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि सर फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है वो इनको आपस में जोड़ के बाहर वाली पट्टी को बना रहा है, अपराइट्स को। और जो अंदर वाली जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से वो आपस में चिपके हुए हैं, जिनको आप रंग्स बोल रहे हैं, उनके अंदर जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन बेसिस। कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पास 5 नाइट्रोजन बेसिस में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए और आरएनए में फर्क पैदा करता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो इनको आपस में जोड़ के रख रहे हैं, और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में एक सिंपल बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रहा है? शुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हमने पढ़ा है सर, ये उसके अपराइट को, उसकी बाहर वाली पट्टी को बना रहा है। और जो बीच वाले जो उसके रंग्स आपस में जुड़े हुए हैं, और रंग्स के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनकी दो पट्टियों को आपस में पकड़ के रखा है। तो एमसीक्यू आए कि डीएनए की दो हेलिक्स को आपस में पकड़ के रखने के लिए कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में पकड़ने के लिए या उनका फॉस्फेट फॉस्फेट शुगर बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड यहाँ पे काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। आगे चलें तो हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये रफली हमने पढ़ लिया कि सर स्ट्रक्चर डीएनए कुछ ऐसा दिखता है, इसका अपराइट और रंग्स होते हैं। अब चलते हैं आगे, हम फाइनल उसकी फर्दर डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम देखते हैं कि सर डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। आप जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर मौजूद हो, बना रहे हो, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। उसके बाद सर इट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दो पट्टियों में मुश्तमिल है, दो पट्टियों के बने हुए हैं। उसके बाद सर इट कंसिस्ट न्यूक्लियोटाइड्स विथ, मैंने आपको जो अभी सवाल किया था उसका जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। वो ये है कि सर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जो आपको मिलते हैं वो 4 टाइप के मिलते हैं। कौन से? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। एक मिस हो गया, पांचवा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो यहाँ पे नहीं होता, वो आरएनए में होता है, वो बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये नोट कीजिएगा। एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होगा। मीन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा इनके बीच में बनेगा। मैं देखें बता रहा हूँ यहाँ पे एक शुगर है, उसके साथ एक फॉस्फेट है, उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस है। एग्जैक्टली सेम वे में सामने एक नाइट्रोजन बेस है, उसके साथ एक शुगर है और उसके साथ एक फॉस्फेट है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। लेकिन कह रहा है कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में तब जुड़ेंगे जब एडेनिन हो तो सामने थाइमीन, और अगर साइटोसिन हो तो सामने ग्वानिन। तो आप बोलेंगे सर हमेशा इन्हीं के बीच में आपस में बनेंगे बॉन्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये जरूरी है कि जो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ने वाले हों। उसके बाद 2 हेलिक्स आर बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हेलिक्स जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्डेड होते हैं।
और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 20 एंजिस्ट्रॉम का होता है। एंजिस्ट्रॉम इज द यूनिट टू मेयर द डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स ऑफ डीएनए। दो पट्टियों के बीच में डिस्टेंस जो होता है, एक पट्टी से लेकर दूसरी पट्टी में, इनके बीच में 20 एंजिस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, जो कि बहुत ही कम है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ही कम। चलते आगे। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं सर डीएनए ये भला होती कहाँ है, ये डीएनए हमको मिलेगा कहाँ। तो आप देखेंगे सर डीएनए जो है ये आपको, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल मीन विदाउट न्यूक्लियस, अगर आप विदाउट न्यूक्लियस वाले सेल को स्टडी कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये इजी मिल जाएगा न्यूक्लियोइड वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में। लेकिन अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो उसके न्यूक्लियस को उठाना पड़ेगा, उसमें से निकालने पड़ेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नॉर्मली नहीं होते, सेल डिवीजन के दौरान होते हैं, लेकिन नॉर्मली वहां पे होता है क्रोमेटिन। तो हमने क्रोमेटिन को जब खोला तो हमें ऐसे कुछ धागे दिखाई दिए जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम थ्रेड। न्यूक्लियोसोम थ्रेड, धागे न्यूक्लियोसोम वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीड, जो मोती आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जब आप इनको फर्दर जूम इन करोगे तो एक न्यूक्लियोसोम में बाहर से जो ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है वो होती है डीएनए, और ये जो रेड कलर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं प्रोटीन, जिनका नाम होता है हिस्टोन। एक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन और ऊपर से डीएनए ऊपर से लपेटा होता है। तो आप देखेंगे सर न्यूक्लियोसोम थ्रेड में से डीएनए और हिस्टोन निकलेंगे, और ये जो न्यूक्लियोसोम थ्रेड है वो असल में किसका पार्ट है, क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन जो होता है जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में, सॉरी क्रोमोसोम में। तो आप बोलेंगे डीएनए जो है वो असल में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, इसीलिए हम कहते हैं क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ डीएनए, या क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन। हम फर्दर जीन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आने वाले टॉपिक के अंदर। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आखिरी पॉइंट में आपको बताऊं, जहां पे एक ट्विस्ट होता है डीएनए का, ये देखिए ट्विस्ट है, वो वहां पे फोल्डेड स्ट्रक्चर है। जहां पे डीएनए एक जगह पे ट्विस्ट कर रहा है वहां पे तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक फोल्ड में, एक जगह पे जहां पे वो ट्विस्ट हो रहा है वहां पे 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो डीएनए होता है वो हमारी बॉडी में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है 46 क्रोमोसोम्स में, और आप उन 46 क्रोमोसोम्स को खोलेंगे, सबको खोलेंगे, तो वो जो डीएनए है वो तकरीबन 2 मीटर या 7 फुट लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल निकलेगा। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में।